जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपक के लिए सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए रामबाण क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, जो भी बच्चे ये रामबाण क्वेश्चन कर लेते हैं उसका 100% सिलेक्शन दोस्तों आपको झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन की। ठीक है, और इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार रिपीटेड होंगे। ठीक है, किन्हीं ना किन्हीं एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, और टॉपिक रहेगा आपका झारखंड का प्रमुख जनजातियाँ। ठीक है, प्रमुख जो कि आपका झारखंड के जितने भी जनजातियां हैं दोस्तों उसके रिलेटेड हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, ताकि आने वाले ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। और जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों इसका फुल पीडीएफ जो कि आपको रिवीजन करना है और एग्जाम से पहले आपको एक बार रिवीजन करना है, ये पीडीएफ जो कि हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा। ठीक है, आप ये पेड पीडीएफ है दोस्तों, अगर आप एक बार रिवीजन करके जाते हैं आपके एग्जाम सेंटर में तो 100% आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि बिरहोर का जो शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, जंगल का आदमी या फिर आपका प्रकृति प्रेमी आदमी या फिर आप प्रेमी आदमी दोस्तों, यहाँ पे प्रेमी कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे पवित्र आदमी या फिर आपका आम आदमी। ठीक है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, चलिए बताइए। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके लिए लिया गया सारे सिलेक्टेड है। इस पर आपको 100% झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन दिलाएगी। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ए सेलेक्ट किया, जंगल का आदमी, जंगल का आदमी को ही हम लोग क्या कहते हैं, बिरहोर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जंगल का आदमी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिरहोर। ठीक है, साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि बिरहोर जो कि आपका शाब्दिक अर्थ होता है कि जंगल का आदमी होता है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि बिरहोर जो कि आपका झारखंड के क्षेत्र में निवास करने वाले प्राचीनतम जनजाति है और ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड समूह की जो है जनजाति होती है। ठीक है, कौन, बिरहोर, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, आपको पूछा गया कि किसी ने जिसने जो है जंगल को साफ किया और खेती के लिए जो है तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए दोस्तों। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना। ठीक है, ऑप्शन है आपका दोस्तों बी भू ई हारस। ठीक है, या भूई हारस, या फिर आपको दोस्तों चलो पाचू, या फिर आपका बैगा, या फिर आपका पुजार। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों भुईन हारस, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथ ही याद रखना कि भुई हरो जिसको हम लोग भुई हारस कहते हैं, उसने जो है जंगल साफ किया और खेती के लिए जो है तैयार किया, जिसको हम लोग भुई हारो कहते हैं। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, और अगले क्वेश्चन का नाम आपको बताना है कि ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैंगा क्या कार्य है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने, ग्रामीण देवताओं को शांत करना, ग्राम सेवक का काम करना, बढ़ई का काम करना, या फिर आपको लोहार का काम करना। बताइए तो ग्रामीण शासकीय व्यवस्था बैगा का काम कार्य क्या है। ठीक है, चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों ग्रामीण देवताओं को जो है शांत करना, ये आपका बैंगा का काम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि ग्रामीण शासक व्यवस्था जो कि ग्रामीण शासन व्यवस्था में जो बैंगा पहन का जो है सहयोगी भूमिका होता है, और दोस्तों आपका धार्मिक अनुष्ठान के जो है समय ग्रामीण देवताओं को जो शांत करता है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इस बार दोस्तों 100% आपको झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन दिलाने वाली सारी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए बताइए दोस्तों, और इससे पहले बता दें, अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम हो उसके लिए रामबाण क्वेश्चन आपको बताया जाता है इस चैनल पर। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया कि झारखंड के साथ सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है। शिकार है, खेती है, व्यापार है, या फिर आपको बुनाई करना है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन आपको जेपीएससी में भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों खेती, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आप याद रखना खेती। साथ ही बता दें कि झारखंड में गैर जनजातियों को जो है सादान कहा जाता है। ठीक है, और सादानों का जो है मुख्य व्यवसाय जो है ये खेती होती है। और याद रखना दोस्तों कि सादानों की भाषा जो है ये आपका नागपुरी, कुरमाली और आपका पचपरंगनिया। ठीक है, पचपरंगमनिया जो कि आपकी इसके जो कि आपका क्या होती है, भाषा होती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड के किस जिले में जो है आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है। पश्चिमी सिंहभूमि में, पूर्वी सिंहभूमि में, दुमका में, या फिर आपको लोहरदगा में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। झारखंड के किस जिले में जो है आदिवासी की संख्या सबसे अधिक है। बताइए दोस्तों, चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी सारी सिलेक्टेड क्वेश्चन। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों तो पश्चिमी सिंहभूमि में जो है सबसे अधिक जो जनसंख्या किसकी है, आदिवासी की। ऑप्शन नंबर ए आप ए याद रखना। ठीक है,
बता दें कि झारखंड में आदिवासी जनसंख्या जो है सबसे अधिक रांची जिले में जो है लगभग दोस्तों 10.42 लाख। ठीक है, कितने दोस्तों? रांची में लगभग जो है 10.42 लाख जो है जनसंख्या आपका आदिवासी का है। और याद रखना कि दिए गए दोस्तों सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या जो कि आपका पूर्वी सिंहभूम जिले में है। ठीक है, याद रखना दोस्तों यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम जिले में है। और याद रखना कि 10.11 लाख कहाँ पे है? 10.11 लाख पूर्वी सिंहभूम जिले में है। ठीक है, और जो दोस्तों यह कि दूसरा सबसे अधिक जो है आदिवासी आबादी वाला जिला कौन सा है? तो याद रखना पूर्वी सिंहभूम जिला है। ठीक है, और याद रखना जबकि प्रतिशत में सर्वाधिक आदिवासी गुमला जिले में पाया जाता है, प्रतिशत के अगर बात किया जाए तो। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन झारखंड से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मुंडा गाँव में पंचायत की बैठक का स्थान में क्या होती है? सरना, अखड़ा, शसान या फिर आपका खरना। बताइए तो कि मुंडा गांव में जो है पंचायत की बैठक किस स्थान में होती है? चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने बताइए। चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों आपके लिए, 100% सिलेक्शन की और लेके जाएगी ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन, चाहे झारखंड का, चाहे वो कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम का। तो आप ये वीडियो पे कंटिन्यू बनी रहना, और जितने भी सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए रामबाण होते हैं। और जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ लेकर तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, जो कि पेड पीडीएफ है। आपको एक बार रिवीजन करने की जरूरत है दोस्तों। आपका झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम हो, वो वनडे एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 का। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया अखड़ा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, साथ ही बता दें कि मुंडा गांव में जो है पंचायत की बैठक जो कि अखड़ा नामक स्थान में होती है। और जहां पर दोस्तों पंचायत की बैठक होती है वहीं पर जो है रात्रि में भी युवक युवतियों एकत्र होकर जो है नाचते गाते हैं। और दोस्तों याद रखना, जिसको हम लोग अखाड़ा कहते हैं। और ये भी याद रखना दोस्तों कि मुंडा जनजाति जो कि आपका झारखंड के में जो है आबादी की दृष्टि से जो है तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कौन? मुंडा जनजाति। और ये भी याद रखना दोस्तों कि इनका जो मुख्य निवास स्थान जो कि आपका रांची में है, हजारीबाग में है, पलामू में है, गुमला में है, और आपका गिरिडीह, सिंहभूमि, संथाल परगना में आदि जगह पे जो है आपका क्या है, इसका मुख्य निवास स्थान है। किसका? मुंडा जनजाति का। चीज़ें याद रखना दोस्तों। एक नाम आया दोस्तों यहाँ पे सरना, तो सरना के बारे में भी कुछ बता देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इनके ग्राम देवता निवास करते हैं, कहाँ पे? सरना में। एक आता है दोस्तों शशान, तो इसके बारे में बता देते हैं। तो शशान जो है यह समाधि स्थल होता है। ठीक है, और यह तो यहाँ पर दोस्तों मृतकों की जो है पुण्य स्मृति में जो है पत्थर से सील रखे जाते हैं, और जिसे दोस्तों शासन देरी कहा जाता है। ठीक है, चीज़ें याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं आपके एग्जाम के रिलेटेड। चलिए आगे आते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, बताना है दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने कि ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था जो कि आपके आदिवासी से संबंध है। ठीक है, कौन से आदिवासी से संबंधित है? बिरहोर से, उरांव से दोस्तों, यहाँ पे उरांव हो जाएगा, और आपका हो जनजाति से, या फिर आपके खड़िया से। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बार बार रिपीटेड बताते जा रहे हैं। ठीक है, 100% आपको सिलेक्शन की और लेके जाएगी दोस्तों। एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया इस बार। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया खड़िया, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, साथ ही बता दें ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था खड़िया आदिवासी से संबंधित है। और यह दोस्तों याद रखना 1934 से, अब डेट याद रखना दोस्तों 19 से लेकर आपका 1934 और 1935 ईस्वी के जो है आसपास, जब जो है आपका समस्त आदिवासी समाज शिक्षा के क्षेत्र में जो है विकास कर रहा था, लगभग उसी समय दोस्तों खड़िया जाति के अग्रणी लोगों द्वारा जो है अपने समाज के संगठित करने का जो सशक्त बनाने और आपका अपने समस्याओं को जो है समाधान हेतु अखिल भारतीय महासभा का जो है गठन किया गया था। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों, नाम आया है ढोकलो के बारे में, तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे ढोकलो के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि ढोकलो का जो है सभापति जो संपूर्ण खड़िया समाज का जो है राजा होता है। और याद रखना दोस्तों ढोकलो सोहर कहलाता है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि खड़िया भाषा में जो है ढोकलो का अर्थ जो होता है ये बैठक, और आपका सोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष होता है। ठीक है, चीज़ें याद रखना दोस्तों। और इस जाति के लोग जो है झारखंड में गुमला, सिमडेगा और आपका रांची में मिलते हैं बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों आपको प्यार मोहब्बत से आंसर करना है। बताना है कि यहाँ पे कि निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा भाषा जो है झारखंड के आदिवासी समुदाय की जो है विलुप्त हो गया है। बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने है। झारखंड के जो है आदिवासी समुदाय के यहाँ पे देख सकते हैं आदिवासी समुदाय से जो है विलुप्त हो गया। बताइए दोस्तों कौन सा भाषा है? मुंडारी, कुरुख या फिर आपका खरिया या फिर आपका असूरी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया असूरी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आप याद रखना। साथ ही बता दें कि असूरी भाषा जो कि आपका झारखंड में असुर जनजाति द्वारा जो है बोली जाती है, जो अब विलुप्त हो गई है। ठीक है, चीज़ें याद रखना, पहले बोले जाने वाली भाषा थी जो कि अभी विलुप्त हो गई है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं।
और अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों कि हो समुदाय में जो है वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, दाम, देरी, चूरू या फिर आपका गोनोम। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन, चाहे वो झारखंड पुलिस का हो या फिर आपका झारखंड उत्पाद सिपाही का हो, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बता दें दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो ऑप्शन नंबर, अगर आप डी सेलेक्ट किए गोनोम, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक याद रखना। ठीक है, साथ ही बता दें कि हो समुदाय में जो है वधु मूल्य को जो है गोमोन या पोन कहा जाता है। ठीक है, और साथ ही बता दें कि मूल्य जितने भी चीज़ आपको बता रहे हैं वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। और इसका फुल डिटेल चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन से कर लेना क्लास दोस्तों, वहाँ पे फुल डिटेल में आपको करवाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है तो कि हो लोगों का जो है तर्का कोल किसने कहा। हो लोगों को जो है तर्का लड़का कोल किसे कहा है। ठीक है, SR टिकेल, MG हेलेट या फिर आपका SC रॉय या फिर आपका E लिस्टर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। और ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन का PDF का अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं दोस्तों तो आप ये यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लेना, जो कि पेड PDF है, जो कि आपको एक बार रिवीजन की जरूरी है। अगर आप एक बार रिवीजन करके जाते हो अपने एग्जाम सेंटर में, गारंटी दोस्तों 100 क्वेश्चन की एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों SR टिकेल, जो कि आपका हो लोगों को जो है लड़का कोल किसने कहा था, तो SR टिकेल ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दें यहाँ पे कि हो लोगों को जो है लड़का कोल जो कि आपका SR टिकेल ने जो है कहा था। और ये भी याद रखना दोस्तों कि कर्नल सैमुअल रिचर्ड टिकेल भारत और आपका वर्मा में जो है एक ब्रिटिश सेना अधिकारी, कलाकार, भाषाविद और आपके पक्षी विज्ञानी थे। ठीक है, और याद रखें दोस्तों कि टिकेल ने जो है हो भाषा की अव्यापारिकी संरचना पर जो है लेखों की एक श्रृंखला लिखी है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि हो जनजाति जो कि आपका झारखंड राज्य में जो है मुख्य रूप से जो है शिवभूमि जिले के कोल्हान क्षेत्र में जो है निवास करती है हो जनजाति। ठीक है, और याद रखना दोस्तों धनबाद जिले में जो है इन्हीं सरदार नाम से जो है पुकारा जाता है इन्हें। ठीक है, हो जनजाति को सरदार के नाम से जो है पुकारा जाता है धनबाद जिले में। और याद रखना दोस्तों कि झारखंड के जनजातियों आबादी में जो है इनका स्थान जो है चौथा स्थान है। ठीक है, झारखंड के जो है जनजातीय आबादी स्थानों में से चौथा स्थान किसका है, हो जनजाति का। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि ये मुंडारी बोलते हैं, हो जनजाति जो है जितने भी हो जनजाति के लोग हैं ये मुंडारी भाषा बोलते हैं। और जिसे दोस्तों आपका जिस पर जो है आपका सदानी और आपका बंगाली का प्रभाव स्पष्ट रूप से जो है दिखाई पड़ता है। और ये अपने जो है बाहरी लोगों को जो है दिक्कू कहते हैं। ठीक है, बाहरी लोगों को क्या कहते हैं, दिक्कू कहते हैं ये सब। ठीक है, और इनकी पारंपरिक जनजाति की बात किया जाए तो शासन प्रणाली जो कि आपका मानकी मुंडा प्रशासन कहलाती है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों को इनके देवता को हम लोग क्या कहते हैं, तो हो जनजाति के देवता को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सिंगो बोंगा कहते हैं। ठीक है, सिंह बोंगा कहा जाता है। ठीक है, हो जनजाति के देवता को हम लोग सिंह बोंगा कहते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि BC केसरी ने जो है BC केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सदान नहीं है, तेली, भूमिहार, तुरी या फिर आपका भोक्ता। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चाहे वो झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का अगर आप तैयारी करें तो उसके लिए रामबाण क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों भूमिहार, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखना। और साथ ही बता दें कि PC केसरी ने जो है PC केसरी के अनुसार अगर भूमिहार सदान नहीं है तो झारखंड की मूल निवासी गैर जनजाति और आपका जनसंख्या को जो है सदान कहा जाता है। ठीक है, और यह दोस्तों दो तरह की जो है होती है। पहला जो होती है दोस्तों आप याद रखना कि पहला वे जातियाँ होती है जो झारखंड के साथ जो है देश के अन्य भागों में पाई जाती है, जैसे आपका हो गया ब्राह्मण और राजपूत और आपका माली। ये तीनों ऐसे जनजाति है जो देश के अन्य भागों में जो है पाई भी जाती है। और दोस्तों याद रखना कि दूसरी वो आपका है कि वे जनजाति है जो केवल झारखंड में ही पाई जाती है, जैसे में आपका धानुक, बड़ेकी या फिर आपका राउतिया या फिर आपका कई आदि जो है आपका सदनों का जो समाज प्रीत सतात्मक होता है। ठीक है, इतना डिटेल में बता रहे हैं दोस्तों, आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी जितने भी डिटेल में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, आप क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ भी आप याद रखना ताकि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो कि आपका झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की जो है सूची में शामिल है, पंजा, बिरजिया या फिर आपका गंडिया या फिर आपका परेजा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों इस बार आपको सिलेक्शन लेने में। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों बिरजिया, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
साथ ही बता दें कि बिरजिया झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है और इस जनजाति को जो है इस जनजाति को जो है दोस्तों आपका झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की जो है सूची में शामिल किया गया है। और याद रखना दोस्तों कि यह जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलियड प्रजाति से जो है आपका संबंध रखता है। चीज़ें याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताया जाता है आप अच्छे से ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। और साथ ही बता दें कि यह जनजाति जो है जो कि आपका मुख्य रूप से जो है लातेहार की जो है बखाड़िया और लातेहार के कहाँ पे दोस्तों बखाडी और आपका गाँव और आपका महुआ डांड और आपका बालूमाथ और आपका भंडरिया और आपका बिशुनपुर रायडी और आपका लोहरदगा जिले के जो है सेंटर प्रखंड में जो है पाए जाते हैं, ठीक है, मुख्य रूप से जनजाति पाई जाती है। चीज़ें याद रखना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, बिरजिया जनजाति, ठीक है। चलिए आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि घूम कुड़िया का क्या तात्पर्य है, ठीक है, युवा गृह, नृत्य स्थल या फिर आपका पूजा स्थल या फिर आपका शमशान। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, घूम कुड़िया का आर्थिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों, चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है आपको सिलेक्शन दिलाने में। बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में 13 का, तो ऑप्शन नंबर, अगर आप पेज से लड़के हैं युवा गृह, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साथ ही बता दें इसके बारे में डिटेल, तो घूम कुड़िया को जो है सामान्य भाषा में जो है युवा गृह कहा जाता है दोस्तों, याद रखना। और ये भी याद रखना दोस्तों कि यह जो है उराव जनजाति की जो है सामाजिक संस्था भी है, ठीक है, कौन, युवा गृह। और याद रखना दोस्तों कि यह जो है एक ऐसा स्थल है जिनका आदिवासी समाज खासतौर पर जो है उराव जनजाति की जो है परंपराओं को जो है अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दी जाती है, ठीक है। और साथ ही जनजातीय समाज में जो है प्रत्येक गांव में जो है घुमकुड़िया हुआ करता है था, ठीक है, घुमकुड़िया मतलब होता है दोस्तों युवा गृह, ठीक है। और साथ ही ये भी याद रखना यहाँ पे कि घुमकुड़िया जो है ये पुरखों के अनुभवों और आपका ज्ञान को जो है नई पीढ़ी को जो है हस्तांतरित करने का जो है माध्यम रहा है। और इस परंपरा को जो है बचाए रखने के लिए जो है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर प्रसाद ने जो है घुमकुड़िया भवन बनाने की जो योजना प्रारंभ भी की थी, ठीक है, जो कि याद रखना 14 जुलाई 2021, अपडेट याद रखना दोस्तों 14 जुलाई 2021 को जो है राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है रांची के करमटोली में जो है केंद्रीय घुमकुड़िया भवन निर्माण की जो आधारशिला भी रखी थी। चीज़ें याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है यहाँ पे अच्छे से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। बताना है तो कि आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता था। बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने कि कौन से आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन आपका मुंडा, माल पहाड़िया या फिर आपका करमाली या फिर आपका बिरोर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। बताइए, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए बिरहोर, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चीज़ें याद रखना, साथ ही बता दें कि लोहा गलाना दोस्तों, लोहा गलाना असुर, याद रखना यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका बिरहोर आदिवासियों के, यहाँ पे देख सकते हैं बिरहोर नाम आया है, तो दोस्तों याद रखना कि बिरहोर आदिवासियों के जो है निवास स्थान को जो है टांडा टोला अथवा जो है बंद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और दोस्तों प्रायः आप याद रखना कि यह सामान्य लोगों से जो है अलग रखना पसंद करते हैं और इनके निवास स्थान जो कि आपका झोपड़ियों के होते हैं, और याद रखना कि जिनके जो है छत घास फूस से जो है बने होते हैं। और बिरहोर जो है बिरहोर जनजाति याद रखना दोस्तों कि आपका ऑस्ट्रो एशियाई समूह का जो है हिस्सा भी होता है बिरहोर, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि ये आदिवासी मुंडा भाषा के समूह से जो है संबंधित बिरहोर भाषा जो है बोलते हैं, कौन, बिरहोर वाले। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। आगे आते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो दोस्तों जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। बताना यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया कि लोहा गलाना डैश आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है। लोहा गलाना कौन से आदिवासियों का जो एक पारंपरिक पेशा है, बिरजिया का, कोरबा का या फिर आपका करमाली का या फिर आपका असुर का। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। और जो भी चीज़ें बता रहे हैं दोस्तों इसका फुल पीडीएफ जो कि हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा, इसका फुल पीडीएफ जो भी बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना। और ये पेड पीडीएफ है जो कि आपको पेड पीडीएफ लेके दोस्तों 100% आपको ऐसे यहाँ पे झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो जो भी बच्चे को ये पीडीएफ चाहिए आप ये दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर लेना, मिल जाएगा दोस्तों आपको ये पेड पीडीएफ, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया असुर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी असुर, ठीक है। लोहा गलाना दोस्तों असुर आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि असुर जनजाति के लोग जो है ये लोग कर्मी के रूप में जो है विख्यात रहे हैं और पारंपरिक रूप से जो है इनका व्यवसाय लोहा गलाने का और आपका स्थानांतरित कृषि पर जो है निर्भर थी। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे असुर नाम आया, तो असुर जो है ये जनसंख्या का जो है घनत्व मुख्यतः झारखंड और आपका आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल उड़ीसा में है, ठीक है। असुर जनजाति के लोग जो तो असुर आदिवासियों जो है ये आपका झारखंड में है और आपका पश्चिम बंगाल में है और आपका उड़ीसा में, ये तीन राज्यों में से आपका असुर आदिवासियों
रहते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि झारखंड में असुर जो है ये मुख्य रूप से गुमला, लोहरदगा, पलामू, लातेहार जिलों में जो है रहते हैं, निवास करते हैं, ठीक है। झारखंड में असुर आदिवासी कहाँ कहाँ पे रहते हैं, तो गुमला में, लोहरदगा में, पलामू में और आपका लातेहार जिलों में अच्छे से निवास करते हैं, ठीक है। याद रखना दोस्तों। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताना, और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी झारखंड से रिलेटेड, ठीक है। अगर आप झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए रामबाण क्वेश्चन है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों तक, और मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।